स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के जो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें हम टोटल 700 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हम टोटल 700 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो आज हमारा 51 क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे। हमारा 51 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम नाम के बिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धमाके से देवी जागरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा का परामक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विफलता पर छलके आंसू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई यानी ट्रांसलेट किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयाग शुल्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मन भाषा से अनुवादित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा जो कहानी है किसके इसके जो किसके लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मगमा की बहू का नाम, मगमा की बहू का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नजमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, किस लेखक द्वारा ट्रांसलेट की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। और जिस क्वेश्चन का आपका आंसर पता है उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? जो माँ कहानी है वो किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 संतानें थी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है, यानी नगर जो कहानी है किस भाषा से ट्रांसलेट किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। तमिल से इसको अनुवादित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पपाथी की उम्र क्या थी? पपाथी की उम्र क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष थी उसकी उम्र। जो हमारा अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावरदैया द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी केंद्रीय पात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढहते विश्वास। हमारा अगला प्रश्न है, सर्दियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी। जो सर्दियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर जी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्स मूलर ने खालिस्तान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। किस विद्यालय में? तो लिपजिंग विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अविन्यो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीत जीत में निखरता हूं, पाठ की विधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्षात्कार। साक्षात्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन सी, हिरोशिमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुनो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनानंद। सॉरी, घनानंद हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म खालिस्तान ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में उनका जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरहपाद। सरहपाद इसके कवि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सावर दहिया खालिस्तान भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावर दहिया भाषा के सफल कहानीकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णायक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रंगप्पा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुआरी। जुआरी था रंगप्पा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिता। लेखक के पिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? इसका सही आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था बहादुर पर। अगला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनर मारिया रिल्के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
धनानंद कवि है, इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त, ऑप्शन ए रीतिमुक्त। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म से ही पागल है, कौन जन्म से ही पागल है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू, ऑप्शन डी, मंगू जन्म से ही पागल होती है। अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा माँ, लेखक की माँ ने उसे मछली खाने से मना किया था लेखक को। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज खाली स्थान साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी कितने साल के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.5 साल के थे तब। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांतिक किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को, याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दही वाली मगमा पाठ के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास। हमारा अगला प्रश्न है, ललित निबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्ला खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्ला खां। हमारा अगला प्रश्न है, 3 बेटियों की मां है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता। सीता 3 बेटियों की मां है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, इनमें से किसे रामधारी सिंह दिनकर ने रचा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनतंत्र का जन्म। और अगला प्रश्न है, सरहपाद की कृति है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा कोश। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिले में हुआ, किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेगूसराय जिले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय ने किया था इसका संपादक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खो के दांत किसने तोड़े? खो के दांत किसने तोड़े? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मदन ने खो के दांत तोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है, जारशाही खाली स्थान में थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत रूस। जारशाही सोवियत रूस में थी। इसका अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। बढ़ते अंतिम और आखिरी प्रश्न पर। मंजू जन्म से खाली स्थान थी, मंजू जन्म से क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पागल। मंजू जन्म से पागल थी। तो ये इसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए, टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। तो इसकी टोटल जो है आपको 14 वीडियो आएगी, 14 वीडियो आएंगे, जिसमें एक एक वीडियो में इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है,
तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।